गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। इजरायल की ओर से किए गए इस भयानक हवाई हमले में गाजा के 413 से ज्यादा फिलिस्तीन नागरिकों की मौत हो गई। वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल भी हो गए। घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हालात ऐसे हैं कि चारों ओर लाशों का ढेर लग गया है। अस्पतालों में दर्द भरी चीखों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इजरायली रक्षा बल यानी IDF ने मंगलवार की सुबह गाजा पट्टी में भयंकर हवाई हमला किया। इजरायल के इस भयंकर हमले से पूरी गाजा पट्टी थर्रा गई। गौर करने वाली बात है कि इजरायल की ओर से मंगलवार को किया गया ये हवाई हमला 19 जनवरी को इजरायल गाजा के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इतने बड़े हमले के बाद गाजा इजरायल के बीच हुआ युद्ध विराम समझौता भी टूट गया। हमले के बाद गाजा के सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा, रमजान के पवित्र महीने के दौरान हुए इजरायल के इस हवाई हमले में ज्यादातर बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं की मौत हुई है। इसके अलावा 150 से ज्यादा फिलिस्तीन नागरिक घायल हैं। इजरायली बमों के विस्फोट की आवाज उत्तरी गाजा, गाजा सिटी, सेंट्रल और दक्षिणी गाजा के दीर अल बलहा, खान यूनिस और रफा समेत कई इलाकों में सुनी गई। वहीं गाजा पट्टी में हमास पुलिस और आंतरिक सुरक्षा सर्विस के प्रमुख महमूद अबू वतफा की भी इजरायली धमाकों में कथित तौर पर मौत हो गई। बता दें कि इजरायली सेना ने सुबह सुबह हमास के दर्जनों आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए। गाजा में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह हमले की सूचना मिली। दक्षिणी गाजा में दीर अल बलहा, खान यूनिस और राफा समेत कई स्थान हैं जहां बड़ी संख्या में लोगों के शव देखे गए हैं। जानकारी के मुताबिक इजरायल के हवाई हमलों में हमास के कई प्रमुख नेता भी मारे गए। इसमें हमास की सरकार के प्रमुख महमूद अबू वाटफा का नाम शामिल है। वो आंतरिक मंत्रालय के महानिदेशक थे। हमले पर इजरायल की ओर से बयान जारी किया गया है। IDF ने अपने बयान में कहा, इजरायली रक्षा बल राजनीतिक नेतृत्व की ओर से निर्धारित किए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरे गाजा पट्टी में हमास के सभी आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बना रही है। इजरायली PMO ने अपने बयान में कहा, PM बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री और इजरायल गार्ड्स ने IDF को गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन हमास पर हमले का निर्देश दे दिया है। इजरायल ने ये फैसला हमास की ओर से हमारे बंधकों को रिहा करने से बार बार इनकार करने और अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकॉफ और अन्य मध्यस्थों के सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बाद लिया गया है। वहीं हमास ने इससे उल्टा आरोप लगाते हुए कहा कि इजरायल ने संघर्ष विराम समझौते को एकदम से पलट दिया। इस बीच इजरायल ने गाजा से सटे सभी इलाकों के सभी स्कूलों को भी बंद करने का आदेश दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।